इस वीडियो में बात करेंगे विलियम मैकपीस थैकरे के बारे में, जो कि विक्टोरियन राइटर थे। विलियम मैकपीस थैकरे ने क्या क्या लिटरेचर लिखा, उनमें किन बातों को डिस्कस किया, क्या थीम्स है उनके लिटरेचर में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। थैकरे वाज डिकन्स कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड, यानी थैकरे जो हैं, आपको मैंने चार्ल्स डिकन का इससे पहले लिटरेरी वर्क और सारा इंट्रो वगैरह दिया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो थैकरे जो थे वो चार्ल्स डिकन्स के एक फ्रेंड भी थे, और इसके बाद सेकंड रैंक जो है उनके वर्क के बाद इन्हें मिला था। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ द हाई सोसाइटी, यानी हाई सोसाइटी जो उस टाइम पे थी, रिच लोग जो थे, उनके मैनर्स और मॉरल्स पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और उसी पर वो लिटरेचर लिखते थे। अब उनके नॉवेल्स में आपको बिल्कुल एक्यूरेट और ट्रू पिक्चर मिलेगी इन लोगों की, ये जो विशिशियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी ये जो लोग थे हाई रिच सोसाइटी के, इनकी आपको ट्रू पिक्चर वो दिखाएंगे अपने नॉवेल्स में। उन्हें रियलिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें सैटरिस्ट भी कहा जाता है और उन्हें मॉरलिस्ट भी कहा जाता है। रियलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि वो जो चीज़ें लिखते थे वो रियलिटी बेस होती थी, उनका अपना ऑन एक्सपीरियंस होता था। सैटरिस्ट वो सिटायर भी करते थे रियल ये सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे थे। इसके अलावा वो मॉरलिस्ट भी थे कि मॉरल चीज़ों पे वो बात करते थे। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक की थी एक वैनिटी फेयर, जिसमें उन्होंने बताया था कि सटायर किया था ब्रिटिश सोसाइटी पे, और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट नाउन नावल है थैकरे का। इसके अलावा थैकरे ने अपने जो वर्क लिखा था, यानी नॉवेल्स लिखे थे, उसमें एक बात थी, अ नॉवल विदाउट अ हीरो, यानी हीरो कोई भी नहीं होता था, लेकिन वो नॉवल बहुत फेमस होता था। कि हीरो नहीं होता, वो हीरो के बगैर एक नॉवल क्रिएट करते थे जिसको बहुत ही ज़्यादा फेमस होता था और उसमें बहुत ही इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था। थैकरे का जो बेस्ट नाउन ऐसे है, उन्हें बेस्ट नाउन एसेस भी कहा जाता है, उन्हें नॉवलिस्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश ह्यूमरिस्ट एंड द फोर जॉर्ज, ये बहुत ही फाइनेस्ट एसेस्ट हैं 19th सेंचुरी के। इनको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिली थी और इसके अलावा इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था। अब जितने भी इनके वर्क्स थे, यानी नॉवल लिखे जो उन्होंने, एसेस जो लिखे, वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थे। उनमें बहुत ही एग्जीक्यूटिव स्टाइल को फॉलो किया जाता था, जेंटल सा ह्यूमर होता था और बहुत ही कीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स भी आपको मिलेगा। अब वो फर्स्ट रियलिस्ट थे जिन्होंने लाइफ को जैसे देखा बिल्कुल एज इट इज़ प्रेजेंट किया। अब इसीलिए थैकरे कहते हैं कि मैं, मतलब मेरा जो ब्रेन है उसके, मतलब मेरी जो आइज़ हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आई हैव नो ब्रेन अबव माई आइज़, यानी मेरी आइज़ में जो कुछ है, आइज़ से मैं जो कुछ देखता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं अपनी ब्रेन की नहीं सुनता। जो मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ मैं वही बोलूँगा। और उसके बाद इसीलिए वो कह रहे हैं आई डिस्क्राइब व्हाट आई सी। अब उन्होंने सोसाइटी को और इंसान की जो ट्रू लाइफ थी उसको बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्राइब किया। इसके अलावा उन्होंने सोसाइटी में ये जो चल रहे थे, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने इजीली अपने आप को ऑफेंड कर लिया था। उन्हें डिकन्स की तरह लाफर और टीयर्स नहीं अपने नॉवेल्स में लिखे आए थे, एज इट इज़ उन्होंने अपने लिए बिल्कुल क्लियरली बता दिया अपने नॉवेल्स और एसेज में। इसके अलावा उन्हें मास्टर भी कहा जाता है प्योर और सिंपल इंग्लिश स्टाइल का। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्टाइल जो है उसे फॉलो करते थे। अब वीदर उनकी थॉट्स जो थी सैड थी, ह्यूमरस थी, कॉमन प्लेस थी या प्रोफाउंड थी, उन्होंने परफेक्टली उसे डिस्क्राइब किया किसी एफर्ट और अफेक्शन के बगैर। वो बहुत ही सिंपल और प्योर वे में अपना जो थिंकिंग है, अपनी जो देखते थे, अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को बताते थे। तो ये बातें थी विलियम मैकपीस थैकरे के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।